नमस्कार दोस्तों। रामायण में विभीषण की बेटी का जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा, और वह भी केवल उस समय जब रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। दोस्तों, रामचरित की चौपाई के अनुसार त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था और शर्मा विभीषण की पत्नी थी। इस रिश्ते से त्रिजटा रावण की भतीजी लगती है। जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका में ले आया तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसियों को रखा था और उसमें से प्रमुख थी त्रिजटा। और सभी राक्षसियों को रावण ने सख्त निर्देश दिया था कि वो डरा के या समझा के किसी भी तरीके से माता सीता को विवाह के लिए तैयार करे। जब सभी राक्षसियां माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती थी तो उस समय त्रिजटा ने न केवल माता सीता को परेशानी से न केवल बचाया बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। साथ ही त्रिजटा ने राक्षसियों को भविष्य के लिए भी आगाह किया कि वो माता सीता से ऐसा दुर्व्यवहार न करे। त्रिजटा ने माता बनकर माता सीता की रक्षा की थी। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी त्रिजटा के आचार व्यवहार को सात्विक दिखाया गया है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां भी थी। त्रिजटा भविष्य भी देखने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण और लंका का क्या हश्र होने वाला है। त्रिजटा ने माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना भी सुनाया था, जहां उसने देखा कि लंका एक बानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है। उसने यह भी बताया कि भगवान श्री राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से सीता माता को परेशान करने के बजाय उनकी सेवा करने को कहती थी और बहुत सारी राक्षसियां त्रिजटा के व्यवहार और शक्तियों के कारण उनकी बात भी मानती थी। रावण भी त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह भी कभी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं कर पाता था। बल्कि जब रावण की कैद में माता सीता को रहना मुश्किल हो पा रहा था तब उन्होंने खुद की जान देने की बात की और त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से पिताजी की बात ये कहकर टाल दी कि इतनी रात में वह कहाँ आग लगाएगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर माता सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और उसने माता सीता की रक्षा की। दोस्तों, वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है। मानता है कि जब युद्ध के बाद त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान पे अयोध्या जाने लगी तो माता सीता ने कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण उसे अयोध्या जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वह पहले बनारस जाके मोक्ष की प्राप्ति करे और इसी कारण माता सीता की सलाह पाकर त्रिजटा बनारस चली गई और वहां तपस्या कर उसने मोक्ष की प्राप्ति की। और अब माता त्रिजटा के मंदिर को देवी के रूप में पूजा जाता है। वहां त्रिजटा को मूली और बैगन भी चढ़ाया जाता है। युद्ध के समाप्ति के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने त्रिजटा को पुरस्कारों से लाद दिया था। साथ ही यह वरदान भी दिया कि अगले जन्म में वह उनके संबंधित होंगी। इसलिए द्वापर युग में वासुदेव और रोहिणी के पुत्री के रूप में त्रिजटा ने जन्म लिया, जिसे हम सभी सुभद्रा के नाम से जानते हैं। और सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ और वह वीर अभिमन्यु की मां बनी। दोस्तों, थाई रामायण में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को फिपेक और त्रिजटा को बेंचाइके कहा जाता है। थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा हुआ था जिसका नाम असुरपद था। यद्यपि वह राक्षस था लेकिन उसका सिर बंदरों जैसा था। दोस्तों, रामायण के मलय वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी त्रिजटा से शादी कर ले। यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के रूप में माना जाता है। विभीषण के बहुत कहने के बाद हनुमान जी सहमत तो हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वह इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 ही महीना रह पाएंगे। इसके बाद
प्रभु हनुमान अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम असुरपद रखा गया। इसी कारण त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान परिसर में है। यहाँ देवी की 3 दिनों तक विशेष पूजा की जाती है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।